हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगलीज 127 पे। दोस्तों, जैसे कल मैंने वीडियो में डिस्कस किया था चाइल्ड कस्टडी कि फादर को है जो बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता, बात नहीं करने दिया जाता है, कोर्ट आदेश दे भी देता है, कर भी देता है, बट पत्नी है जो उसके घर वाले हैं फिर भी करते हैं कि भाई कॉल नहीं करना, बात नहीं कराना, सारी चीज़ें करना। अब एक और चीज़ होता है कि भाई पत्नी खर्चा ले तो रही है बच्चे के नाम से, ठीक है, बट फिर भी मिलने नहीं देती। बट लोग आपको कहा जाता है, एडवाइस ये दी जाएगी कि भाई बच्चे से मिलना है या केस करना है, आपको कस्टडी चाहिए तो चलो ठीक है, अलग से स्पेशल केस कर लो, चलो चाइल्ड कस्टडी। बच्चे से मिलना भी है, मीटिंग भी करनी है तो अलग से केस कर लो। तो ऐसा नहीं है, पत्नी जो आप पे केसेस कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस 1 कर रही है, 498 कर रही है, मेंटेनेंस कर रही है, तो आप उसी में फ़ायदा उठा सकते हैं, उसी में पहले आप बच्चे से मीटिंग कर सकते हैं। तो क्या है वो पूरी डिटेल्स में बताऊंगी। चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मैं वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसे मैंने ये इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, कल भी बताई थी, आपने देखा भी होगा सारी चीज़ें कि आप उस पर केस करिए, सारी चीज़ें मैंने बताया था, डिटेल में डिस्क्राइब करी थी। आपने एडवोकेट भी हायर कर रखे होंगे, आप उनको बोलेंगे ना, जैसे मैंने आपको जो सॉल्यूशन बताया था कि किसके थ्रू आप लगा सकते हो वो केस जो आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है जब भी आप करते हैं, ठीक है, मैंने जैसे बताया था डैमेज और रिलेशनशिप का, ठीक है, तो डिटेल्स में आप जाओ, ये केस का नाम ही होता है, ठीक है, आप अपने एडवोकेट से डिस्कस करो। मोस्टली मना करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगता है, सारी चीज़ें होती है, तो बोल देंगे ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, बट आप बोलिए, आप खुद गूगल भी करिए, देखिए, आपको पता चल जाएगा ये होता है धारा। एडवोकेट मोस्टली मना इसलिए करता है क्योंकि इसको केस करने में, फाइट करने में टाइम लगता है, और आपके पास भी होना चाहिए टाइम, और ये नहीं कि नहीं जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये चीज़ें अब होता क्या है, सारे लोग एडवाइस करेंगे, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो या आपके वकील भी, सब एडवोकेट यही करेंगे जो आपने हायर कर रखे होंगे कि भाई बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा, केस भी आप पे झूठे कर रखे पत्नी ने, अब बच्चा लेके भाग गई। मेन उसका यही फोकस होता है, जैसे मैंने बताया कि जहाँ वो कम पैसे ले रही है, अभी 2000 ले रही है, तो उसकी डिमांड है 5000 हो, 10,000 हो बच्चे के नाम से, कि मुझे उसको बच्चे को पालना है, उसका फ्यूचर देखना है, पढ़ाई लिखाई खर्चा, दवाई, मेडिसिन, सारी चीज़ें होती हैं। और जब मिलने की बारी आती है तो फादर को ना दिया जाता है, ना मिलने दिया जाता है। कोर्ट में भी बुलाया जाता है कि कोर्ट में भी बुला लो, चलो हम मिलने के लिए बच्चों को, तो वहाँ पे भी नहीं लेके आती है और खर्चा किया जाता है। अब मीटिंग के नाम से बच्चे से मिलने के लिए आपको कहा जाएगा कि आप अलग से केस करो चाइल्ड कस्टडी का, तो ऐसा नहीं है। चाइल्ड कस्टडी का केस जब किया जाता है जब बच्चे की आपको पूरी तरीके से कस्टडी आपको लेनी हो, ठीक है। मीटिंग के लिए आपको ये करना है, आप कोर्ट में ऑब्जेक्शन ये सारी चीज़ें उठा सकते हैं कि जब पत्नी ने जो भी केस कर रखा है ना आपके खिलाफ, डीबी का कर रखा, 419 मेंटेनेंस, तो आप उसी पे डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 21 की एप्लीकेशन डाल के, ठीक है, टेम्परेरी कस्टडी ले सकते हैं कि बच्चे को साथ में आपको मिलने के लिए, एक दिन के लिए बाहर लेके जाना हो जब भी हो, या टेम्परेरी कस्टडी कुछ टाइम के लिए आपको अपने पास रखनी हो, तो उसके लिए आप डीबी एक्ट में 21 की एप्लीकेशन लगा के टेम्परेरी कस्टडी ले सकते हैं, ठीक है। बात रही मीटिंग के लिए, बच्चे से मिलने के लिए, ठीक है, तो उसमें आप ये खुद क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन कि जब मैं बच्चे का खर्चा मुझसे मांगा जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेंटेनेंस देने को रेडी हूँ बच्चों का, बट मुझे बच्चे से तो मिलने ही नहीं दिया जाता, पत्नी मिलवाती ही नहीं है, ना कभी यहाँ लेकर आती है, या मैं बोलता हूँ मेरे घर पे लाने के लिए या बाहर कहीं घुमाने के लिए तो नहीं लेने जाती। तो जब मुझे बच्चे से मिलने ही नहीं दिया जाएगा तो किस बात का मैं मेंटेनेंस का खर्चा दूँ बच्चों का, मुझे बिल्ला भी तो दिया जाए। तो कोर्ट में जब खुद बात बोलेंगे तो जज भी बोलेगा कि भाई बात तो सही है, मेंटेनेंस जब फादर दे रहा है बच्चे का, पूरा मेंटेन कर रहा है उसको तरफ से, तो और जब मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है उसको, तो आप वो भी बात दिखेगी, आपके फेवर में ही जाएगा, तो वो चीज़ पत्नी को बोला जाएगा। और इसमें ये भी नहीं होगा कि भाई अलग से केस करो, आपको उसी में आपको मीटिंग के लिए दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको लड़ना है, फाइट करनी है मेन इसके लिए। मीटिंग के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए आपको अलग से केस करने की ज़रूरत नहीं है। उसी में डीवी में 498 में मेंटेनेंस का जो भी केस चल रहा है, डीवी एक्ट में सेक्शन 21B की एप्लीकेशन डाल के आपको टेम्परेरी कस्टडी मिल सकती है। और जब मेंटेनेंस का खर्चा आप दे रहे हो तो आप उसमें लड़ो, बोलो, आवाज़ उठाओ अपनी कि मैं मेंटेनेंस खर्चा जब बच्चे का दे रहा हूँ तो मुझे बच्चे से मिलना भी तो चाहिए ना, मुझे मिलने तो दिया ही नहीं जाता है। जब तक आप नहीं बोलोगे तो ऐसा नहीं मिलने दिया जाएगा आपको, ठीक है। और बात वही होती है कि भाई छोटा बच्चा है तो मदर को मिलेगी कस्टडी, ऐसा नहीं है। जब आप बच्चे का आपको पता चल रहा है कि उसका फ्यूचर वहाँ सिक्योर नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेरे से ही पैसा लेके मेरे ही बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, और जब मैं नहीं रहूँगा तो पैसा कौन देगा,
फिर कौन उसका फ्यूचर बनाएगा। तो मतलब मेरे पैसे पे तो डिपेंड है। जिस दिन मैंने पैसा देना बंद कर दिया तो बच्चे का फ्यूचर भी उस दिन स्टॉप हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप कोर्ट में आपको बोलनी है जब बच्चे की कस्टडी चाहिए। तो अगर आपको बच्चे से प्यार है तो लड़िए, फाइट करिए, सारी चीज़ें हैं। और बोला जाता है ना कि अगर फादर ने ले लिया तो किडनैपिंग का चार्ज लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल गलत फहमी है, बिल्कुल अफवाह फैला रखी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेन यही है, फादर का बिल्कुल राइट होता है, वो सुरक्षित हाथों में होता है। फादर लेके भी चला जाता है, तो इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। मदर भी करती है, ऐसा नहीं है। फादर मदर दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। बच्चे की प्राइवेटी होती है, वो दोनों सुरक्षित हाथों में बच्चे के होते हैं। बट जब ये डिस्प्यूट होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, हस्बैंड वाइफ का कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे को देखा जाता है किसके पास रखा जाए, किसके नहीं। तो ये कोर्ट डिसाइड करता है सारी चीज़ें देखकर कि बच्चे की लायबिलिटी कौन अच्छे से उठा सकता है, बच्चे का फ्यूचर कहाँ है, उसकी परवरिश कौन अच्छे से कर सकता है, किसको गार्जियन उसका दिया जाए अच्छे से, जहाँ उसकी सिक्योरिटी है। बच्चा छोटा है तो वो तो कोर्ट सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। अगर हाँ बच्चा थोड़ा बड़ा है, समझदार है, तो उससे भी पूछा जाएगा। बट वही चीज़ें जब कोर्ट में बच्चा आता है, माँ बाप के बीच खड़ा रहता है, उससे पूछा जाता है, तो उसके भी दिमाग पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये होगा, जब भी आप दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो देखिए अगर रिश्ते को बचा सकते हैं तो बचाइए। क्योंकि आप दोनों की लड़ाई झगड़े में, छोटी मोटी डिस्प्यूट में बच्चे का फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है, वो भी कोर्ट कचहरी में जा रहा है, उसके दिमाग में भी अभी से क्या बैठ रहा है। तो जहाँ चीज़ पॉसिबल है, इतना कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, कोई सारी चीज़ें नहीं है, तो मैनेज करने की कोशिश करिए, रिश्ते को बनाने की कोशिश करिए। अपने लिए ही नहीं सही, अपने बच्चों के लिए सही, क्योंकि वो आप दोनों की लड़ाई में पिस रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो कम से कम अपने बच्चे को देखिए। चीज़ें पॉसिबल है तो रिश्ते को सुधारिए। चीज़ें हाँ नहीं होता है, कई अति हो गया या जो भी चीज़ें है, तो कोशिश करो कि वहाँ तक कोर्ट कचहरी तक बात नहीं पहुँची है, तो बच्चे के लिए एक रिश्ते को चांस दो। बच्चे के लिए उसका फ्यूचर बर्बाद ना हो, वो कोर्ट कचहरी में ना पहुँचे, उसके ही दिमाग में अभी से क्या बैठ जाएगा। तो ये चीज़ें देखिए, और आशा करती हूँ जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, अगर आपके सेम सिचुएशन ऐसे हो रही है, कस्टडी चाहिए आपको बच्चे की, मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने वीडियो आपकी कल भी बनाई थी, आज भी मैंने ये चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। इससे पहले भी बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और कुछ क्वेश्चन हो, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए, तो नंबर मैं हमेशा अपना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। आप डिटेल्स में जाके आप कॉल करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं, कुछ हेल्प चाहिए तो। और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।